क्लासेस बाय टिम्सी में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने कम्यूटेटर अलजेब्रा पढ़ा था और उसके दो क्वेश्चंस भी दिए थे मैंने आपको ट्राई करने के लिए। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले उसकी प्रॉपर्टीज जो हमने लास्ट लेक्चर में यूज की थी उनका भी डिस्कशन करते हैं। तो कम्यूटेटर अलजेब्रा क्या होता है कि कोई भी टू ऑपरेटर्स का जो कम्यूटेटर है वो हम कैसे लिखते हैं, ए बी इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए। तो कम्यूटेटर ऐसे दिया जाता है, पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। और अगर हम एंटी कम्यूटेटर की बात करें तो एंटी कम्यूटेटर कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ माइनस का साइन आ रहा है कम्यूटेटर में, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। जब हम एंटी कम्यूटेटर की बात करेंगे तो ए बी प्लस बी ए आ जाएगा। ठीक है, नाउ टू ऑपरेटर्स आर सेड टू कम्यूट इफ देयर कम्यूटेटर इज इक्वल्स टू जीरो। दो ऑपरेटर्स को हम तभी कहेंगे कम्यूट कर रहे हैं अगर उनका कम्यूटेटर क्या होगा, जीरो। अब कम्यूटेटर जीरो होने का क्या मतलब है, ए बी का कम्यूटेटर जीरो हो गया, इट मीन्स ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू जीरो। तो आप ये कह सकते हो ए बी इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, बी कैप ए कैप के। तो कोई भी दो ऑपरेटर्स अगर कम्यूट करते हैं इट मीन्स कि उनका कम्यूटेटर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखो, इफ टू ऑपरेटर्स आर हर्मिशियन, कोई भी दो ऑपरेटर अगर हर्मिशियन है और उनका प्रोडक्ट भी क्या है, हर्मिशियन है, तो वो ऑपरेटर्स कम्यूट करेंगे। ठीक है, कम्यूट करेंगे कैसे, जैसे ए बी हर्मिशियन को डैगर से लिखा जाता है। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट को सिर्फ आप माइंड में रख लीजिए, हर्मिशियन में ये पॉइंट मैं आपको दोबारा बताऊंगी। ठीक है, तो द ऑपरेटर्स कम्यूट बिकॉज ए बी डैगर, ए बी का डैगर निकालो, डैगर हर्मिशियन का साइन है, सिंबल है, तो इसको क्या लिखोगे, पहले बी का डैगर ए का डैगर। और अगर दो ऑपरेटर्स हर्मिशियन है, हर्मिशियन की कंडीशन होती है कि अगर एक ऑपरेटर हर्मिशियन होता है तो ए डैगर ए के इक्वल होता है, बी अगर हर्मिशियन है तो बी डैगर बी के इक्वल होगा। तो बी और ए के इक्वल आ जाएगा, इट मीन्स इसका हर्मिशियन क्या आ गया, बी ए आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए बी इक्वल है बी ए के, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू जीरो। तो कोई भी टू ऑपरेटर्स अगर वो हर्मिशियन है और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी हर्मिशियन है तो वो दो ऑपरेटर्स हमेशा कम्यूट करेंगे, ये कम्यूटेटर की कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर, कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ साथ नोट करते जाइए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर में एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी इक्वल्स टू आएगा बी ए। ये कब आएगा, जब ए बी कम्यूट कर रहे हो तभी पॉसिबल है, अदरवाइज यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा जब आप इसको ओपन करोगे। तो ए बी इक्वल्स टू होगा बी ए के। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टीज हमने यूज की थी, लेकिन अगर मैं ये प्रॉपर्टीज आपको पहले ही बता देती तो आपको लर्न नहीं होती। अब जब आप इन्हें यूज करना सीख चुके हो तो ये इजिली लर्न हो जाएंगी। ए बी प्लस सी, ए का बी के साथ प्लस ए का सी के साथ, ऐसे ही अगर माइनस करना हो तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी। डिड्यूटिविटी प्रॉपर्टी क्या है, ए बी सी, क्या कहा था मैंने आपको, लेफ्ट को लेफ्ट में रखो, राइट को राइट में रखो। बी लेफ्ट में है, लेफ्ट में पड़ा रहने दो, यहाँ क्या आ गया, ए सी प्लस सी राइट में है, राइट में पड़ा रहने दो, ए बी। ठीक है, अब हम आते हैं हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ कम्यूटेटर। ब्रैकेट का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होगा, ए बी का डैगर किसके इक्वल आएगा, पहले बी का डैगर ए का डैगर फिर कम्यूटेटर ब्रैकेट के। ये पॉइंट अगर नहीं समझ में आए तो हर्मिशियन में हम इसे करेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर में। ठीक है, जैकोबी आइडेंटिटी, ये इंपॉर्टेंट है, पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। ए बी सी प्लस साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है, यहाँ पे बी सी का कम्यूटेटर है, ए के साथ फिर पूरे का कम्यूटेटर, तो ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, फिर बी के बाद सी ए, फिर सी के बाद ए बी, कम्यूटेटर इक्वल्स टू क्या, जीरो। ये है जैकोबी आइडेंटिटी, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है जैकोबी आइडेंटिटी। एन ऑपरेटर ए कम्यूट्स विद एनी स्केलर, अगर किसी भी ऑपरेटर का लैम्डा यहाँ पे स्केलर वैल्यू है, स्केलर वैल्यू के साथ आप कम्यूटेटर निकालोगे तो वो हमेशा जीरो ही आएगा। तो ए कैप लैम्डा इक्वल्स टू जीरो वेयर लैम्डा इज ए
स्केलर वैल्यू, तो स्केलर के साथ आप जब भी निकालोगे तो 0 आएगा। ये है कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज। लेक्चर से पहले वाला लेक्चर जरूर सुन लेना, तभी ये समझ में आएगा। कम्यूटेटर ऑफ एक्स पी एक्स इक्वल्स टू क्या आया था, आयोटा एच कट, ठीक है। और मैंने आपको दिया था कि x का पी वाई के साथ ये भी क्या आएगा 0, ये भी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। आपको मैंने दिया था कि आप Lx और Ly का कम्यूटेटर निकालें, क्या आएगा, लेकिन उसके लिए आपको इसका px के साथ चाहिए होगा। पोजीशन का पोजीशन के साथ ऑलवेज क्या आता है 0। लीनियर मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम के साथ किसी भी केस में क्या आएगा 0, ठीक है। अब Lx का Ly के साथ निकालना है तो पहले px का निकालते हैं। इससे पहले तो Lx और px का निकालने के लिए Lx की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे ypz माइनस zpy और साथ में यहाँ आ गया px, ठीक है। अब कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज यूज करो। प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ypz इसका px के साथ कम्यूटेटर, माइनस है बीच में तो माइनस का साइन बाहर लगा लो। zpy का भी किसके साथ आएगा px के साथ। अब से निकाला तो y को बाहर निकाला तो यहाँ आ गया pz px, pz राइट में है तो इसको राइट से बाहर निकाल लो तो क्या आ जाएगा y px, और pz आपने राइट से बाहर निकाल लेना है। माइनस में क्या आ जाएगा, z को लेफ्ट में रखो, ये बच गया py px प्लस माइनस, ये जो माइनस है वो यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ py को निकालो तो क्या बच गया z px, तो इधर आ जाएगा py। अब यहाँ देखो कि pz का px के साथ 0 होता है, p का p के साथ ऑलवेज 0। लास्ट लेक्चर में हम निकाल चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। y px क्या होगा, x का px के साथ तो आयोटा h कट आया था जो भी हमने लिखा, ठीक है। x का px के साथ आयोटा h कट, लेकिन दूसरे केसेस में क्या होता है 0, जब दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ दोनों डिफरेंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 0। py का px के साथ तो ऑलवेज 0, ठीक है। z का px के साथ भी ऑलवेज 0, यानी ये भी क्या आ गया 0। तो Lx का px के साथ क्या है 0, जब दोनों सेम सेम है। अगर दोनों अलग अलग होते तो कैसे फाइंड करते, ठीक है। Lx का px के साथ हो गया, अब यहाँ पे Lx py कर देते हैं, तब देखते हैं क्या आएगा, ये नोट कर लिया। अब Lx का py के साथ करो तो यहाँ py कर दो, यहाँ भी py कर देते हैं, ये हो गया py, ये हो जाएगा py और यहाँ पे भी py। तो ऐसे ही Lx का py के साथ आप अलग से निकाल लीजिएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा py, ये भी हो जाएगा py, इधर भी py और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा py, ठीक है। अब देखो pz का py के साथ 0, अब यहाँ y का py के साथ 0 नहीं होता, क्या होगा आयोटा h कट। जब दोनों सेम सेम होते हैं तो क्या आता है आयोटा h कट, निकाल सकते हैं आप, ये 0 होगा। और z का py के साथ 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो ये होगा आयोटा h कट pz कैप, ये वैल्यू आ गई Lx py की, ठीक है। तो Lx py की वैल्यू क्या आ गई आयोटा h कट pz कैप, ठीक है। अब Lx Ly निकालते हैं। तो Lx Ly निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ही करेक्शन करना है, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। जैसे हमने अभी निकाला था Lx Ly, बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि Lx और Ly में से कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो, दोनों वैल्यूज पुट नहीं करके। जैसे Lx में अगर मैं पुट कर दूं Lx की वैल्यू तो ypz माइनस zpy और Ly को एज इट इज रहने दूं, ठीक है। अब यहाँ जो हमने रिजल्ट निकाला है उसका आपको यूज करना पड़ेगा। अगर सेम होते हैं तो p का l के साथ क्या आता है 0। अगर सेम होते हैं i और j की वैल्यू सेम है यहाँ पे अगर, ठीक है, यानी i और j x y z, i और j की वैल्यू सेम है तो pi lj क्या आएगा 0। और अगर सेम नहीं है,
यानी ये तो तब आएगा जब आई जे के सेम इक्वल है। और अगर आई नॉट इक्वल्स टू जे, तो अभी हमने निकाला था आयोटा एच कट, यहाँ पे पी थर्ड वाला आ जाएगा। ठीक है, आयोटा एच कट ये हो जाएगा पी के। इन आई जे के अलावा जो भी तीसरा होगा पी, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये इसके रिजल्ट हैं, जनरलाइज फॉर्मूला हो गया ये इसका। अब इसका हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। एल एक्स एल वाई का कॉम्यूटेटर निकालना जनरली स्टूडेंट्स को टिपिकल लगता है, लेकिन है नहीं ये। ठीक है, आप इस मेथड से निकालना, एक वैल्यू पुट कर दो, एक एज इट इज पड़े रहने दो, बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे दोनों की वैल्यू पुट करके, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और ऐसे करोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आपके एफर्ट्स कम लग रहे हैं और लर्न रखना इजी है। पहले से सेपरेट कर लो, वाई पी जेड एल वाई के साथ माइनस जेड पी वाई फिर एल वाई के साथ। अब लेफ्ट को लेफ्ट में रखो, राइट को राइट में रखो, सेम वही मेथड। वाई को लेफ्ट में रखा तो ये क्या आ गया, पी जेड एल वाई। फिर पी जेड को राइट में रखना है तो प्लस में वाई एल वाई, और पी जेड को कहाँ रखा, राइट में। माइनस में क्या हो जाएगा, लेफ्ट को लेफ्ट में रखो तो पी वाई एल वाई, और माइनस में पी वाई को राइट में रखो तो जेड एल वाई और पी वाई आ गया। अब यहाँ पे देखो पी जेड एल वाई जब दोनों अलग अलग हों, अभी मैंने आपको कहा था रिजल्ट क्या आएगा, आयोटा एच कट पी आएगा थर्ड वाला। इट मीन्स जेड और वाई के बाद क्या बच गया, जेड और वाई के बाद यहाँ पे एक्स रह गया। बस आप ऑर्डर का ध्यान रखना कि ये ऑर्डर साइक्लिक होना चाहिए। अब यहाँ ये ऑर्डर साइक्लिक नहीं है, जेड के बाद अगेन एक्स आता है, वाई नहीं आता, तो माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ आएगा माइनस का आयोटा एच कट पी एक्स कैप। ठीक है, वाई एल वाई की वैल्यू जब दोनों सेम सेम हो तो 0। ठीक है, पी वाई और एल वाई ये भी दोनों सेम सेम हो तो क्या आएगा, 0। अब यहाँ देखो जेड एल वाई, जेड एल वाई तो आपको पता है यहाँ पे आना क्या है, आयोटा एच कट आएगी तो पोजीशन ही कौन सी, इनके अलावा जो बच गई, तो जेड वाई के अलावा यहाँ बच गया एक्स। ठीक है, तो आयोटा एच कट क्या आ गया, एक्स कैप आ गया। अब माइनस और प्लस का साइन देख लो कि जेड वाई साइक्लिक नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस। बस ऑर्डर चेंज होते ही माइनस का साइन लगा दो, तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस का आयोटा एच कट तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर ले लो। यहाँ क्या बचा, वाई कैप पी एक्स कैप, ये 0 हो गई, वो 0 हो गई, ये माइनस माइनस प्लस, आयोटा एच कट कांस्टेंट वैल्यू है। इसे आप लेफ्ट राइट कहीं भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑपरेटर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, ऑपरेटर्स की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, यहाँ इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो x इधर है और पी वाई इधर है, तो ये आ जाएगा x पी वाई, ये आ गया। सिंपल ब्रैकेट लगा दो, आयोटा एच कट कॉमन ले लो, आयोटा एच कट कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x पी वाई माइनस का y पी एक्स। ठीक है, ये हो गया x पी वाई माइनस का y पी एक्स, आयोटा एच कट बाहर ले लिया। अब ये वैल्यू किसकी है, एल जेड की वैल्यू है ये। एल जेड क्या होगा, x पी वाई माइनस का y पी एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आयोटा एच कट एल जेड के। ये एल जेड ऑपरेटर की वैल्यू है, तो एल एक्स एल वाई की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा एच कट एल जेड। समझ नहीं आया हो दोबारा पोज करके सुनना। ठीक है, अब अदरवाइज जब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ये एल एक्स का एल वाई के साथ निकाला, अब एल वाई का एल जेड के साथ और देख लेते हैं। तो एल वाई का एल जेड के साथ निकालो, क्या आएगा, फटाफट निकालो, स्टार्ट कर दो, कॉपी पेन में लिखना। हो गया, मैं करवाऊं, चलो स्टार्ट। एल वाई एल जेड, एल वाई की वैल्यू क्या होगा, पोज करके पहले खुद सोल्व करना फिर देखना इसे। एल वाई की वैल्यू होगी जेड पी एक्स माइनस, तो y के बाद z आता है, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। एल जेड को एज इट इज रहने दो, एक वैल्यू पुट करनी है, दोनों नहीं करनी। अब जेड पी एक्स और एल जेड हो गया। ठीक है, माइनस में क्या आएगा, एक्स
पी जेड एल जेड। ठीक है, अब लेफ्ट को लेफ्ट में रखो, राइट को राइट में रखो। जेड को यहाँ रखा तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, पी एक्स कैप एल जेड कैप। ठीक है, जेड को लेफ्ट से लेफ्ट बाहर निकाल दिया, पी एक्स को राइट से राइट में बाहर निकाल दो, तो क्या आएगा जेड कैप एल जेड। ठीक है, पी एक्स, ये कॉम्यूटेटर प्रॉपर्टी है, लेफ्ट को लेफ्ट से बाहर निकालो, राइट को राइट से बाहर निकालो, माइनस में यहाँ पे एक्स को बाहर निकाला, ये हो गया पी जेड एल जेड, और पी जेड को राइट से बाहर निकालोगे तो पी जेड को राइट से निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स कैप एल जेड, और ये हो जाएगा पी जेड। ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट से बाहर निकालो, राइट को राइट से बाहर निकालो, और पी एक्स एल जेड की वैल्यू देखो क्या होती है, जेड कैप एज इट इज, मोमेंटम है यहाँ पे लीनियर, एल के साथ देखो जो वैल्यू होगी वो रिजल्ट में मिलेगी। ठीक है, कॉम्यूटेटर लर्न करने का ये सबसे अच्छा वे है एल के साथ, कि एल के साथ जो वैल्यू है वो उसको मिलेगी। एल के साथ पोजीशन है तो रिजल्ट में पोजीशन आ जाएगा, एल के साथ मोमेंटम है तो रिजल्ट में मोमेंटम आ जाएगा। यहाँ पे एल जेड के साथ पी एक्स है यानी कि लीनियर मोमेंटम है, तो आना तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ही है। क्या एक्स के बाद जेड आता है, साइक्लिक ऑर्डर में नहीं आता, एक्स के बाद वाई आता है, माइनस का साइन लगा दो, और तीसरा क्या बच गया पी वाई, तो यहाँ आ जाएगा पी वाई। जेड का एल जेड के साथ क्या होगा जीरो, पी जेड का एल जेड के साथ जीरो, सेम सेम है तो जीरो। अब एक्स का एल जेड के साथ देख लो, पहले देखो ये साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का आयोटा एच कट, और यहाँ पे क्या हो गया वाई कैप। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, क्या रिजल्ट बनेगा, यहाँ पे पुट करोगे तो माइनस का आयोटा एच कट कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर लिख सकते हो, ये हो गया जेड कैप पी वाई कैप, और इधर माइनस माइनस प्लस का आयोटा एच कट, ये हो गया वाई कैप पी जेड। ऑपरेटर की पोजीशन चेंज नहीं करना, नहीं तो सारा सिस्टम गलत हो जाएगा। आयोटा एच कट कॉमन ले लो, आयोटा एच कट कॉमन ले लिया तो ये हो गया वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। अब किसकी वैल्यू है ये, जल्दी जल्दी सोचो किसकी वैल्यू है, एल एक्स की, एल एक्स की वैल्यू है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, तो ये क्या आ गया आयोटा एच कट एल एक्स। ठीक है, तो एल वाई एल जेड की वैल्यू हमें कितनी मिली, आयोटा एच कट एल एक्स, ये साइक्लिक ऑर्डर में थे वाई जेड, तो यहाँ हमें माइनस साइन नहीं मिला। ठीक है, अब इसका जनरलाइज रिलेशन देखते हैं कि जनरलाइज रिलेशन हम कैसे लिखेंगे। मान लो कि ये है एक्स एल वाई, ठीक है, जब सेम है तो जीरो आना, ध्यान रखना, एक्स एल एक्स जब सेम था तो क्या आएगा जीरो, और एक्स एल वाई है तो यहाँ पे आयोटा एच कट हमें क्या मिला, एल के साथ पोजीशन थी तो यहाँ पे क्या गया पोजीशन, लेकिन आया कौन सा, इन दोनों के अलावा जो तीसरा बच गया वो। अब इसको क्या लिख सकते हो कि x के साथ अगर यहाँ पे आर आई है, ये एल जे है। ठीक है, जनरलाइज फॉर्मूला लिखेंगे इसका, जनरलाइज फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, ये तो इसलिए रखने हैं ताकि फॉर्मूला आपको इजीली लर्न हो जाए। अगर आप कंफर्टेबल हो तो जनरलाइज फॉर्मूला लर्न करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, ऐसे ही याद रख लो, नहीं तो वो भी इजी है कि एक्स वाई के साथ यहाँ पे थर्ड पोजीशन क्या आ गई जेड। ठीक है, आर आई एल जे, तो यहाँ हो गया आर आई एल जे, और उसके बाद इसको क्या लिखोगे, जब आई इक्वल्स टू जे हो तब तो क्या आएगा जीरो, और आई जे की वैल्यू क्या हो सकती है एक्स वाई एंड जेड, जब इक्वल होंगे तब आएगा जीरो। अब अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ पे आपको पोजीशन ही मिलेगी, लेकिन कौन सी वाली, जो तीसरा बच गया। अगर यहाँ पे x है y है तो यहाँ क्या हो जाएगा z, या y है z है तो यहाँ क्या होएगा x। और ध्यान रखना साइक्लिक ऑर्डर में है तो ठीक है, अगर साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो यहाँ पे आपको माइनस का साइन और मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे मोमेंटम हो, इस वजह से आप कोई भी रिलेशन बता सकते हो। ठीक है, अगर y एल जेड लिखा हो, फटाफट से दिमाग में लाओ y एल जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा एच कट एक्स कैप। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन लिखना है झट से ये देखो कि क्या आएगी यहाँ पे पोजीशन, एल के साथ पोजीशन है, चाहे यहाँ पे y एक्स क्या है
यहाँ पे एल वाई हो, यहाँ पे एक्स हो, तो भी सेम ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बस साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए। साइक्लिक ऑर्डर चेंज होते ही माइनस का साइन आ जाएगा। इसको मैं यूं ना लिखकर अगर एल वाई एक्स निकालूं तो भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक्स एल वाई आयोटा एच कट जेड कैप आ गया, वाई एल जेड लिखते हैं आयोटा एच कट एक्स कैप आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे मोमेंटम हो पी वाई मान लो लिख दिया, इधर एल जेड लिख दिया, जब दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ मोमेंटम था तो यहाँ रिजल्ट में भी आपको क्या मिल रहा है, मोमेंटम। कौन सा तीसरा बच गया, जो वाई जेड के अलावा एक्स बच गया, तो यहाँ एक्स आ गया। साइक्लिक ऑर्डर था इसलिए प्लस साइन चला। तो इसका अगर जनरलाइज फॉर्मूला लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये आ गया पी आई एल जे। ठीक है, अगर i इक्वल है j के तब तो इसे क्या आना है, जीरो ही आना है। और जब i नॉट इक्वल्स टू j है तो यहाँ क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट p के, जो तीसरा बच गया मोमेंटम का वो यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ x है y है तो यहाँ z है, या y है z है तो यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो जो तीसरा बच गया वो यहाँ पे आना है। ठीक है, ये मोमेंटम का लिख दिया। ऐसे ही अगर यहाँ पे दोनों ही एंगुलर मोमेंटम हो, अगर सेम सेम है तो क्या आएगा, जीरो, एल एक्स का एल एक्स के साथ जीरो। ठीक है, सेम सेम है तो जीरो, वैसे भी सेल्फ का सेल्फ के साथ जीरो ही होता है। तो एल एक्स का एल वाई के साथ निकालोगे तो यहाँ आयोटा एच कट आपको थर्ड क्या मिल रहा है, एल जेड, यानी एल के साथ जो है वही यहाँ पे मिल रहा है। एल के साथ पोजीशन थी, यहाँ पोजीशन आया, यहाँ एल के साथ मोमेंटम था लीनियर तो यहाँ लीनियर मोमेंटम आ गया, यहाँ एल के साथ एंगुलर मोमेंटम था तो यहाँ भी एंगुलर मोमेंटम आ गया। इस वे से आप इजी वे से कॉम्यूटेटर को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो एल एक्स एल वाई के साथ क्या आ गया, आयोटा एच कट एल जेड आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखोगे तो एल आई और ये हो गया एल जे। यहाँ पे अगर आई इक्वल है जे के तो जीरो, और जब आई नॉट इक्वल टू जे के तो आयोटा एच कट, जो तीसरा बच गया एल के वो यहाँ आ जाएगा। जहाँ पे आई जे के तीनों की वैल्यू क्या है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस वे से सिर्फ एक छोटे से वे से आप ये पूरे फॉर्मूलास माइंड में रख सकते हो। ऐसे लर्न करना इजी, अदरवाइज क्रैम करने बैठोगे तो कितने करोगे। इस एक से मैं कितने ही फॉर्मूले बना दूं, एक्स एल वाई हो गया, वाई एल जेड हो गया, तो वैसे क्रैम करने पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल ध्यान रखो, यहाँ पोजीशन एल के साथ तो यहाँ पोजीशन मिल गई, यहाँ लीनियर मोमेंटम था तो यहाँ लीनियर मोमेंटम मिल गया, यहाँ एंगुलर मोमेंटम था तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम मिल गया। तो इस वजह से आप इजी वे से इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। एक्स का पी एक्स के साथ हमने निकाला था, अब एक्स स्क्वायर देखते हैं पी एक्स के साथ क्या होगा। एक्स स्क्वायर का निकालो, पी एक्स के साथ निकालो, फटाफट पोज करो और इसको फाइंड करो। स्क्वायर का पी एक्स के साथ निकालो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स कैप इंटू एक्स कैप लिख सकती हूँ मैं, बस उसके बाद कुछ भी नहीं है। कॉम्यूटेटर रूल अप्लाई करना है, लेफ्ट को लेफ्ट में रखो, राइट को राइट में रखो, एक्स कैप पी एक्स प्लस फिर ये राइट में आ जाएगा एक्स कैप पी एक्स और ये एक्स। अब एक्स पी एक्स की वैल्यू होती है आयोटा एच कट, इसकी वैल्यू भी होती है आयोटा एच कट। एक्स को ऑपरेट कर दो, किसी पे भी एक्स ही आता है तो ओवरऑल इसको लिख सकते हो टू आयोटा एच कट एक्स कैप। ठीक है, तो एक्स कैप स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टू आयोटा एच कट एक्स कैप। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो एक्स कैप क्यूब पी एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती, इसे मैं यूं लिख दूं एक्स कैप इंटू एक्स कैप का स्क्वायर, तो भी एक ही बात है। स्क्वायर का हम निकाल चुके हैं ना, तो हमें यूज करना इजी हो जाएगा। अब लेफ्ट को लेफ्ट में रखो, राइट को राइट में रखो, एक्स कैप को यहाँ रखा तो एक्स कैप स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू पहले पूरा लिख लो, एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस राइट को राइट में रखो तो एक्स कैप पी एक्स कैप, और राइट को राइट में रखा तो एक्स कैप स्क्वायर। लेफ्ट को लेफ्ट में रख दिया एक्स कैप को, राइट में क्या बच गया, अब राइट वाला निकाल दो, यहाँ लेफ्ट में ये बच गया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं टू आयोटा एच कट एक्स कैप इंटू एक्स कैप स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे एक्स पी एक्स की वैल्यू होती है आयोटा एच कट, तो प्लस का आयोटा एच कट एक्स कैप स्क्वायर,
ये हो गया 3 आयोटा एच कट एक्स कैप स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ ओनली एक्स बच गया, यहाँ पे 3 थी पावर तो यहाँ 2 बच गई, और ये 3 ही यहाँ आ रहा है एज इट इज। तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो मैं ये कह सकती हूँ x की पावर n px, इसकी वैल्यू क्या आएगी, n आयोटा h कट x की पावर n माइनस 1। ये जनरल फॉर्मूला है जो कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है, कि x कैप n px की वैल्यू क्या होगी। ऐसे ही अगर हम px का स्क्वायर कर दें, यहाँ पे px का स्क्वायर हो यानी x कैप px कैप स्क्वायर। अब px कैप को स्क्वायर को px इंटू px कैप लिख दो। अब लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में शिफ्ट करो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा x px प्लस यहाँ पे हो जाएगा x px, और इसको राइट में रखा तो भी ये px। अब इसकी वैल्यू होती है आयोटा एच कट और इसकी भी वैल्यू आयोटा एच कट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 आयोटा एच कट px कैप, ठीक है। अगर यहाँ क्यूब होता तो x कैप px की क्यूब। अब क्यूब को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर इंटू सेम वैसे ही को सॉल्व कर लो जैसे अभी x वाला किया था, तो यहाँ px इंटू px का स्क्वायर लिख दो। अब लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, px कैप यहाँ पे हो जाएगा x कैप px का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x px और यहाँ पे px का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम लिख चुके हैं, कितनी थी, 2 आयोटा एच कट, ये था 2 आयोटा एच कट px कैप, और x px की वैल्यू क्या होती है आयोटा एच कट, तो 2 आयोटा एच कट px इंटू px स्क्वायर हो गया, आयोटा एच कट तो कांस्टेंट ही है ना, तो px इंटू px स्क्वायर हो गया, यहाँ पे px स्क्वायर ऑलरेडी है ही, तो इसे लिखोगे 2 आयोटा एच कट px का स्क्वायर प्लस आयोटा एच कट px कैप का स्क्वायर, ये हो गया 3 आयोटा एच कट px का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई x कैप px की क्यूब की। अब यहाँ देखो क्यूब था तो 3 है यहाँ आया, और यहाँ 3 माइनस 1 आया, तो इसका अगर जनरलाइज फॉर्मूला देखें तो क्या आएगा, x px n इक्वल्स टू n आयोटा एच कट px रेज टू n माइनस 1। तो ये इसका जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल हो इसी वे से आप सोल्व कर सकते हैं, इजीली वे से। कॉम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन हैमिल्टोनियन एंड मोमेंटम, कि हैमिल्टोनियन और मोमेंटम में क्या कॉम्यूटेशन रिलेशन है वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन को हमने लिख दिया h कैप, मोमेंटम को लिखा px कैप। हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या होती है, हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी को ही तो रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक होगी p²/2m, पोटेंशियल को लिख दो vx, तो ये हैमिल्टोनियन हो गया। अब इसे फाइंड करना है कॉम्यूटेटर, तो इसे लिखोगे px कैप का स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस vx कैप, ठीक है। पोटेंशियल को vx कैप लिख दो, वैसे पोजीशन पे डिपेंडेंट होता है, 3 डायमेंशनल होगा तो हम इसको r से लिख देंगे, और यहाँ px एज इट इज। अब क्या हो जाएगा, 1/2m तो कांस्टेंट है, पहले लिखेंगे px कैप का स्क्वायर अपॉन में 2m इंटू px कैप प्लस, अब vx का किसके साथ आएगा, px के साथ, px का px के साथ 0 ही होता है, 2m बाहर लिख लोगे तो px का px के साथ 0, ये टर्म तो 0 हो गई, ठीक है। लीनियर मोमेंटम है, इसका 0 होता है हर केस में। यहाँ क्या बच गया, vx कैप और px कैप। अब इसका फाइंड करना है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, हैमिल्टोनियन का px कैप के साथ, और vx px के साथ निकालना है, तो यहाँ पे कोई फंक्शन ले लेते हैं साई, उस पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ab माइनस ba होगा, तो v कैप, बार बार x नहीं लिख रही, इट्स फंक्शन ऑफ द पोजीशन, यू नो, पोटेंशियल, px ab माइनस ba, तो px
और v साई, साई पे ऑपरेट कर रहे हैं इसे। पोटेंशियल जो है यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसकी, तो v साई पे ऑपरेट होने के बाद v ही वैल्यू देता है, पोजीशन साई पे ऑपरेट होने के बाद पोजीशन की वैल्यू देता है, और पी एक्स को अगर आप ऑपरेट करते हो तो इसकी वैल्यू माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स होती है। तो ऑपरेट करो पहले इसे, तो ये हो गया माइनस का आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल एक्स, और माइनस पी एक्स, v को ऑपरेट करोगे तो v साई ही आएगा, और फिर p की वैल्यू ले लो माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, और अंदर क्या आ गया v साई, और ये v ऑपरेट हो गए, v ही वैल्यू देता है, तो इसको लिखोगे माइनस का आयोटा एच कट v डेल साई बाय डेल एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको यूवी मेथड से कर लो, यूवी मेथड से करोगे तो ये वैल्यू करो, v को कांस्टेंट फिर साई का कर दो, साई को कांस्टेंट फिर v का कर दो, तो आयोटा एच कट v सेल डेल साई बाय डेल एक्स, माइनस माइनस प्लस, पहले v को कांस्टेंट रखा, आयोटा एच कट पड़ा रहने दो, तो v को कांस्टेंट रखा तो डेल साई बाय डेल एक्स, फिर प्लस का आयोटा एच कट, साई को कांस्टेंट रखो तो ये हो गया डेल v बाय डेल एक्स। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट होगी, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, आयोटा एच कट साई डेल v बाय डेल एक्स। यानी इस हैमिल्टोनियन का मोमेंट, लीनियर मोमेंटम के साथ जो कॉम्यूटेटर आया है वो किसके इक्वल आया, आयोटा एच कट साई डेल v बाय डेल एक्स के। अगर इसको 3 डायमेंशन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, तो एच कैप यहाँ पे आ जाएगा, पी कैप इक्वल्स टू आप क्या लिख दोगे, आयोटा एच कट साई ग्रेडियंट ऑफ v, क्योंकि 3 डायमेंशन में ग्रेडियंट का साइन यूज हो जाएगा, डेल का साइन, सॉरी डेल का साइन यूज हो जाएगा, डेल v आ जाएगा, तो आयोटा एच कट साई डेल v, ठीक है, v ग्रेडियंट ऑफ v बोलो तो डेल v बाय डेल एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो कि अगर पार्टिकल फ्री है, फ्री पार्टिकल के लिए v की वैल्यू 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी अगर पार्टिकल फ्री होगा तो v 0 होते ही ये हैमिल्टोनियन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एच पी एक्स की वैल्यू 0 आती है, कब, जब फ्री पार्टिकल हो, ठीक है। तो ये हमने निकाला कॉम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन हैमिल्टोनियन एंड मोमेंटम। तो ऐसे आप सिंपल मेथड से कोई भी कॉम्यूटेशन रिलेशन इजीली वे से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आज इसी के साथ ही हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।